कहते हैं बाइबल में एक ऐसी शिक्षा है जिसे कई उपदेशक नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक गरीब आदमी को करोड़पति बना सकता है। और क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा अजीब बात क्या है? सालों तक इस शिक्षा को सचमुच में मानने के लिए बहुत खतरनाक माना जाता था, लेकिन मैंने इसे अमल में लाने का फैसला किया और इसी ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में पैदा होते हैं और अमीर होकर मरते हैं, जबकि दूसरे समान अवसरों के साथ असफल हो जाते हैं और किस्मत को दोष देते हैं? खैर, आज मैं बताने जा रहा हूं कि बाइबल से ली गई एक ही शिक्षा ने कुछ लोगों के लिए साम्राज्य कैसे बनाए हैं और दूसरों के सपनों को तबाह कर दिया जिन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन मैथ्यू की पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए मुझे वे रहस्यमय शब्द मिले, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत कुछ होगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। पहले तो मुझे मानना होगा कि यह अन्यायपूर्ण, यहां तक कि क्रूर भी लगा। भगवान कैसे उन लोगों को और अधिक प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, जबकि जिनके पास बहुत कम है उनसे जो थोड़ा बहुत है वह भी छीन लिया जाता है। इस विचार ने वर्षों तक मेरे मन में जगह बनाई, जब तक कि मुझे समझ नहीं आया यह केवल भौतिक धन के बारे में नहीं था, बल्कि आंतरिक अवस्था के बारे में था। यह मानव मन, विश्वास, उद्देश्य और कार्य के बारे में था। मुझे एहसास हुआ कि प्रचुरता आपकी जेब में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में कैसे प्रोग्राम किया गया है, जीवन के सामने कैसे सोचना और कार्य करना है, इस पर निर्भर करती है। मुझे वह दोपहर अच्छी तरह याद है जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ समय बिताया था, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने केवल स्टील, रेल मार्ग या व्यापार के बारे में बात नहीं की, उन्होंने मानव मन के बारे में उसी गंभीरता से बात की जिसके साथ उन्होंने अपने साम्राज्य का प्रबंधन किया। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं कभी नहीं भूला। गरीबी और धन वास्तविकता में दिखाई देने से पहले मन में शुरू होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया यह वाक्य, जिसने कुछ भी नहीं से भाग्य बनाया, एक रहस्य उद्घाटन की तरह लगा। उन्होंने समझाया कि जो लोग कमी के बारे में सोचते हैं, जो नुकसान से डर कर जीते हैं, वे ठीक वही आकर्षित करते हैं जिससे वे डरते हैं। इसके विपरीत जो लोग स्पष्ट रूप से सोचते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ योजना बनाते हैं और विकास की संभावना में दृढ़ विश्वास रखते हैं, उन्हें वहां दरवाजे मिलते हैं जहां दूसरे केवल दीवारें देखते हैं। और जितना मैंने जीवन का अध्ययन किया, उतना ही मैंने देखा कि यह बाइबल सिद्धांत कैसे पुष्ट हुआ। आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं निवेश करूंगा, जब हालात बेहतर होंगे तो मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, जब मुझे किस्मत मिलेगी तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। और क्या होता है? ये लोग अपना पूरा जीवन इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि वे कभी नहीं समझे कि फल दिखाई देने से पहले मन को सही विचारों के लिए उपजाऊ बनना होगा। यह एक ऐसे खेत में गेहूं की कटाई करना चाहता है जहां एक भी बीज कभी नहीं बोया गया है। मैंने यह असंख्य बार होता देखा है। मैं प्रतिभाशाली लोगों से मिला हूं जिन्होंने, क्योंकि वे खुद पर विश्वास नहीं करते थे, असाधारण अवसरों को बर्बाद कर दिया। वे खुद को बार बार दोहराते रहे कि वे सक्षम नहीं हैं, वे भाग्यशाली नहीं हैं, उनके पास आदर्श परिस्थितियां नहीं हैं। और एक दुष्चक्र की तरह संदेह का प्रत्येक विचार उनके सामने एक दरवाजा बंद करता हुआ प्रतीत होता था। साथ ही मैंने बिना औपचारिक शिक्षा, बिना आरंभिक पूंजी वाले लेकिन अटूट विश्वास वाले लोगों को व्यवसाय, करियर और भाग्य बनाते हुए देखा, जिसने उस समय के तर्क को चुनौती दी। इसका एक उदाहरण थॉमस एडिसन थे।
उनकी युवावस्था में उन्होंने कहा था कि वे सीखने में असमर्थ थे, कि वे असफलता के लिए नियत थे। हालांकि उनके पास कुछ ऐसा था जो कई शिक्षित लोगों के पास नहीं था, अटूट विश्वास कि वे हर समस्या का समाधान खोज लेंगे। और इस विश्वास ने लगातार काम के साथ मिलकर उन्हें इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बना दिया, जिम्मेदार पूरे शहरों को रोशन करने के लिए, जब अभी भी ऐसे लोग थे जो मानते थे कि बिजली बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी ओर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस मानसिकता को कभी नहीं अपनाया। उन्होंने सब कुछ जल्दी खो दिया, पूरी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए नहीं कि वे यह नहीं समझ पाए कि एक अनुशासित मन के बिना धन सूरज में धुंध की तरह वाष्पित हो जाता है। कितने लोग लॉटरी में एक भाग्य जीतते हैं और कुछ वर्षों बाद पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मिला लेकिन इसे गुणा करने की मानसिकता नहीं मिली। बाइबल के शब्दों का यही अर्थ था, जिनके पास समृद्ध मन है उन्हें और दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे जो कुछ उनके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। सच्चाई ये है कि हम सभी के अंदर एक अदृश्य न्यायालय है। यहीं पर जीवन की महान जीत और हार का फैसला होता है। हर दिन डर और साहस के विचार मन पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हर निर्णय के साथ हम अनजाने में चुनते हैं कि प्रचुरता या कमी के लिए जगह बनाना है या नहीं। और सांख्यिकीय रूप से अधिकांश लोग भय के अधीन रहते हैं। अपनी नौकरी खोने का डर, असफल होने का डर, दूसरों के निर्णय का डर। लेकिन डर कुछ नहीं बनाता, यह केवल एक व्यक्ति को वहीं फंसा कर रखता है जहां वह है। इसीलिए मैंने अमीर और गरीब लोगों के जीवन का वर्षों तक अवलोकन करने के बाद समझा कि पहला परिवर्तन हमारे भीतर होना चाहिए। धन की इच्छा करने से पहले मन को ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना सिखाना जरूरी है जिसके पास पहले से ही वे हैं। बात करना, कार्य करना और निर्णय लेना जैसे कि असफल होना पहले से ही असंभव हो। यह अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि व्यावहारिक विश्वास के बारे में है। एक मानसिक अवस्था जो केवल समस्याओं को देखने के बजाय समाधानों को आकर्षित करती है। इसीलिए कुछ उठते हैं और कुछ डूब जाते हैं, समान परिस्थितियों में भी। जो उठते हैं उनका मन पहले ही फसल आने से बहुत पहले प्रचुरता का बीज रखता था। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग एक मूक भय के कैदी के रूप में रहते हैं, जिसे वे शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। कोशिश करने से पहले ही असफल होने का डर। यह डर विश्वासघाती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर खुद को प्रस्तुत नहीं करता है। यह विवेक, तर्क, यहां तक कि विनम्रता के रूप में प्रच्छन्न होकर आता है। कितनों ने एक सपने को मरने दिया, खुद को यह समझाते हुए कि यह सिर्फ सामान्य समझ थी जो जोखिम नहीं उठाती है। और गहराई से वे जानते थे कि यह शुद्ध असुरक्षा थी, अपनी क्षमता में विश्वास की कमी। मुझे वह बातचीत अच्छी तरह याद है जो मैंने चार्ल्स श्वाब के साथ की थी। वही व्यक्ति जो वर्षों बाद दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी यूएस स्टील के अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने कहा कि अपने करियर की शुरुआत में वे गलतियां करने के डर से पैरालाइज्ड थे। उन्हें दूसरों को निराश करने का डर था, अलोकप्रिय निर्णय लेने का डर था, अपनी थोड़ी सी सुरक्षा को खोने का डर था। जब तक कि एक दिन उन्होंने मुझे बताया, उन्हें एहसास हुआ कि अवसर अनिर्णित लोगों का इंतजार नहीं करते हैं। उन्होंने तब फैसला किया कि वे ऐसे काम करें जैसे सफलता अपरिहार्य हो। तब भी जब उनके पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि यह काम करेगा। श्वाब ने मुझे समझाया कि रवैये में यह बदलाव सहयोगियों, भागीदारों और उन दरवाजों को आकर्षित करता है जो तब तक बंद थे। यह उत्सुक है, लेकिन लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो निश्चितता व्यक्त करते हैं, उन लोगों पर नहीं जो शुरू करने से पहले ही माफी मांगते हैं।
और इस तरह जो अपने संदेहों के पीछे छिप सकता था वह एक ऐसे साम्राज्य के प्रमुख के रूप में समाप्त हुआ जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। आपने कितनी बार एक सपने को दफन कर दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उपहास होने से डरते थे। आपने सही समय का इंतजार करते हुए कितने अवसर गंवा दिए हैं जो कभी नहीं आता क्योंकि कुछ हमेशा गायब प्रतीत होता है। पैसा, अनुभव, संपर्क, साहस, यह अधिकांश लोगों की दुविधा है। वे सोचते हैं कि उन्हें काम करने से पहले गारंटी की जरूरत है, जबकि वास्तव में गारंटी पहले कदम उठाने के बाद ही दिखाई देती है। मुझे याद है कि कार्नेगी कैसे दोहराया करते थे कि अनिर्णय गरीबी की मां है। वे केवल पैसे की बात नहीं कर रहे थे बल्कि मानवीय गरीबी के हर रूप की बात कर रहे थे। जो लोग जीवन के अवसरों के सामने हिचकिचाते हैं वे साहसियों के बचे हुए पर जीते हैं, और साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। एक लगभग अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों के पक्ष में साजिश करती हुई प्रतीत होती है जो त्वरित और आश्वस्त निर्णय लेते हैं। मैंने इसे अपने पूरे जीवन में असंख्य बार देखा है। कम प्रतिभा वाले लेकिन बहुत दृढ़ता वाले पुरुष, जहां असुरक्षित प्रतिभाएं पीछे हट गई थी, आगे बढ़ रहे थे। बिना संसाधनों वाले पुरुष लेकिन एक स्पष्ट योजना के साथ वह जीत रहे थे जिसकी कोशिश करने की हिम्मत दूसरों ने नहीं की थी। दुनिया उन लोगों के लिए जगह बनाने लगती है जो निश्चितता दिखाते हैं भले ही वे अंदर से कांप रहे हैं। और यह अहंकार के बारे में नहीं है, यह विश्वास है। यह ऐसा कार्य करना है जैसे असफलता एक विकल्प न हो, जैसे सफलता केवल समय और दृढ़ता का मामला हो। जब कोई यह रवैया रखता है तो वह ऐसे अवसरों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करता है जो अनिर्णीत कभी नहीं देखेंगे। यही श्वाब ने मुझे इतने शब्दों में बताया। जब मैंने विश्वास करना शुरू किया कि यह संभव है तो दूसरों ने भी विश्वास करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती प्रस्तुत करता हूं। 7 दिनों के लिए जब आप उठे तो खुद से जोर से दृढ़ विश्वास के साथ बात करें, भले ही यह पहले अजीब लगे। मेरी सफलता अपरिहार्य है। हर दिन अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले इसे दोहराएं और इस अवधि के दौरान कम से कम एक ऐसा निर्णय लें जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। यह एक विशाल निर्णय होने की जरूरत नहीं है। यह वह बातचीत हो सकती है जिससे आप बचते हैं, वह परियोजना जिसे आपने महीनों तक टाल दिया है, वह माफी जो आप टालते रहते हैं। ऐसे काम करें जैसे असफलता की अनुमति ना हो, क्योंकि जीवन इसी तरह काम करता है। दुनिया उन लोगों के लिए रास्ता बनाती है जो निर्णय और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और उन लोगों के दरवाजे बंद कर देती है जो उन निश्चितताओं का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आएंगी। एक समय था जब मैंने जो कुछ भी बनाया था वह मेरी आंखों के सामने टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह 19वीं सदी के अंत का समय था और महामंदी ने किसी को नहीं छोड़ा। व्यवसाय असफल हो रहे थे, बैंक बंद हो रहे थे, पूरे परिवार अगले दिन क्या खाएंगे ये नहीं जानते थे। मैंने खुद को अचानक कर्जों से घिरा हुआ पाया। समय सीमा आ रही थी और एक भविष्य जो मेरे हाथों से छीना गया प्रतीत होता था। मुझे एक विशेष रात याद है जब मैं एक ठंडे कमरे में अकेला बैठा था, केवल एक दीपक की कमजोर रोशनी से जगमगा रहा था। मेज पर बिलों के ढेर थे और मेरे सीने में असफलता की एक जबरदस्त भावना थी। घड़ी की हर टिक टिक के साथ ऐसा लग रहा था कि समय मेरी लाचारी पर हंस रहा है। उस समय यह विश्वास करना आसान था कि सब कुछ खत्म हो गया था। कोई भी समझदार व्यक्ति हार मान लेता, परंतु उसी दमघोंटू मौन में मैंने वही शिक्षा कट्टरता से लागू करने का निश्चय किया जो मैं पहले दूसरों को दे चुका था। इस तरह व्यवहार करना मानो प्रचुरता अवश्यम भावी है, भले ही सभी परिस्थितियां इसका विरोध करती हों।
पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, कोई गारंटी नहीं थी, बस एक निर्णय था। मैंने एक नोटबुक ली, उन सभी लक्ष्यों को लिखा जिन्हें मैं प्राप्त करना चाहता था, और जो कुछ मैंने खोया था उसके चरणबद्ध पुनर्निर्माण की सावधानी पूर्वक योजना बनाई। उस क्षण मुझे जीवन बदल देने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। असफलता सफलता की विपरीत नहीं है, यह अक्सर प्रवेश का मूल्य मात्र है। जबकि कई लोगों ने संकट को अंत के रूप में देखा, मैंने इसे एक नई शुरुआत के लिए उपजाऊ भूमि के रूप में देखना चुना। वर्षों के काम के बाद शुरू से ही फिर से शुरू करना दर्दनाक, यहां तक कि अपमानजनक भी था। लेकिन हर कॉल, हर मीटिंग, उस नोटबुक में लिखा गया हर विचार उस पुनर्निर्माण में एक ईंट बन गया जो बाद में होना था। वर्षों बाद परिणाम केवल खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने से कहीं आगे निकल गया। यह कहीं अधिक बड़ा था। उस अनुभव से, निराशा की गहराई में उतरने से सोचो और अमीर बनो पुस्तक लिखने की स्पष्टता आई। अगर मुझे वह क्रूर पतन का अनुभव नहीं होता तो मैं मानव मन को इतनी गहराई से कभी नहीं समझ पाता। वे भय जो उसे लकवाग्रस्त कर देते हैं और वे अदृश्य शक्तियां जो उसे आगे बढ़ाती हैं। मुझे उस युग के अन्य पुरुषों की समान कहानियां याद आती हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने विद्युत प्रकाश बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का स्वाद चखा। फिर भी प्रत्येक असफलता उन्हें समाधान के करीब ले गई। हेनरी फोर्ड अपने पहले ऑटोमोबाइल के असेंबली लाइन से उतरने से पहले कई बार दिवालिया हो गए, और फिर भी आज कौन उनकी दिवालियापन को याद करता है। दुनिया केवल उनकी उपलब्धियों की बात करती है, क्योंकि उन्होंने हार को अंतिम अध्याय नहीं बनने दिया। कितने लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जीवन उनके खिलाफ है। वास्तव में जब वे एक सफलता से केवल एक कदम दूर होते हैं तो कितने लोग हार मान लेते हैं। अगर उस दौरान मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि सबसे गहरे निराशा के क्षण अक्सर सबसे बड़ी जीत से पहले आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन अपने सबसे बड़े पुरस्कार प्रदान करने से पहले हमारे संकल्प की परीक्षा लेता है। इसलिए जब मैं उस ठंडे कमरे को, उन ढेर सारे बिलों को देखता हूं तो मैं अब हार नहीं देखता। मैं वह क्षण देखता हूं जब मैंने यह निर्णय लिया कि कुछ भी नहीं, सदी का सबसे बुरा आर्थिक संकट भी मेरे भाग्य पर अंतिम फैसला नहीं सुना सकता। और यह वह निर्णय था, परिस्थितियां नहीं, जिसने सब कुछ बदल दिया। हेनरी फोर्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई लोग सपने देखने वाला कहते थे, अन्य जिद्दी, कुछ तो अज्ञानी भी, औपचारिक शिक्षा से वंचित, जिसकी उनकी आलोचकों ने व्यापार का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक समझा। हालांकि यह सोचने का यही सरल सीधा तरीका था जिससे वे एक ऑटोमोटिव साम्राज्य का निर्माण कर सके और दुनिया को हमेशा के लिए बदल सके। उनका मानना था कि मन जब अनुशासित और एक स्पष्ट उद्देश्य पर केंद्रित होता है तो किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह संसाधनों की कमी हो, अनुभव हो या समर्थन। मुझे एक प्रकरण याद है जो इस दृढ़ विश्वास को पूरी तरह से दर्शाता है। पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने एक बार सार्वजनिक रूप से उनका उपहास करने का प्रयास किया। उन पर सीमित, असंस्कृत, जटिल मामलों को समझने में असमर्थ होने का आरोप लगाया। उन्होंने उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाने के लिए एक मुकदमा भी आयोजित किया। लेकिन जब इस बारे में पूछा गया तो फोर्ड अचंभित होकर जवाब दिया कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपने डेस्क पर एक बटन दबाना था और कुछ मिनटों के भीतर उनके कार्यालय में विशेषज्ञ थे जो किसी भी विषय को गहराई से समझा सकते थे। इस प्रतिक्रिया ने न केवल उनके आलोचकों को चुप करा दिया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सूचनाओं को जमा करने में नहीं, बल्कि किसी ठोस चीज को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करने में निहित है।
लेकिन एक विशेष क्षण था जिससे पता चला कि हेनरी फोर्ड वास्तव में कौन थे। एक रिपोर्टर ने एक दिन उनसे पूछा, क्या होगा अगर आप सब कुछ खो देते हैं, कारखाने, मशीनरी, पूंजी, आप क्या करेंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उत्तर दिया, 5 वर्षों में मेरे पास सब कुछ वापस आ जाएगा। वह वाक्यांश देश भर में आग की तरह फैल गया। फिर भी कुछ लोगों ने इसका सही अर्थ समझा। फोर्ड जानते थे कि उनका असली धन उनके कारखानों में नहीं, बल्कि उनके मन में, उनके ज्ञान में, उनके अनुभव में और विचारों को वास्तविकता में बदलने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प में था। इस तरह का आत्मविश्वास आकस्मिक नहीं है। यह एक ऐसे मन का उत्पाद है जो यह मानने के लिए प्रशिक्षित है कि भौतिक संसाधन, पैसा, इमारतें, मशीनें केवल परिणाम हैं, शुरुआती बिंदु नहीं। उन्होंने इसे बार बार सिद्ध किया। 1913 में जब सभी ने कहा कि एक ऐसी उत्पादन लाइन बनाना असंभव है जो किफायती मूल्य पर कारों का निर्माण करती है, फोर्ड ने इस विचार पर जोर दिया और प्रसिद्ध मॉडल टी लॉन्च किया। कुछ वर्षों के भीतर ऑटोमोबाइल, जो कभी करोड़पतियों के लिए एक विलासिता थी, आम आदमी के लिए सुलभ हो गई। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने न केवल परिवहन को बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया। एक क्षण के लिए सोचे, आज कितने लोग अपनी सुरक्षा अपने काम पर, अपने द्वारा बचाए गए थोड़े से पैसे पर, भौतिक संपत्तियों पर आधारित करते हैं जो रातों रात गायब हो सकती हैं। अधिकांश लोग जो उनके पास है उसे खोने के डर में रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी सुरक्षा खुद के बाहर है। दूसरी ओर फोर्ड समझते थे कि जब तक उनके पास उनका मन, उनका दृष्टिकोण और काम करने की उनकी क्षमता है, तब तक कुछ भी वास्तव में खोया नहीं है। और यही मैंने उन जैसे पुरुषों को देखकर सीखा। सच्चा धन उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि उन्हें जितनी बार आवश्यक हो फिर से बनाने की क्षमता में है। सोचने का यह तरीका सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यह परिस्थितियों से हमारे भाग्य को परिभाषित करने की शक्ति को दूर करता है। अगर आप कल सब कुछ खो देते हैं तो क्या आपके पास अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू से करने का पर्याप्त आत्मविश्वास होगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी भी बैंक बैलेंस से अधिक यह प्रकट करता है कि प्रचुरता के लिए कौन वास्तव में तैयार है। अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसे पुरुषों को भाग्य और सम्मान प्राप्त करते हुए देखा है। केवल सरल सिद्धांतों की उपेक्षा करके सब कुछ अपमानजनक रूप से खो दिया है, जो न केवल भौतिक धन की गारंटी देते हैं, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थिरता और शांति भी देते हैं। एक पीढ़ी की स्मृति में उकेरा गया एक उदाहरण चार्ल्स पोंजी का था। पिछली शताब्दी की शुरुआत में यह आदमी सोने पर हाथ रखता हुआ प्रतीत होता था। अत्यधिक लाभ और त्वरित परिणामों के वादों के साथ उन्होंने भीड़ को आकर्षित किया, जिन्होंने उन पर अपना सारा विश्वास रखा। एक छोटी अवधि के लिए उन्होंने राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत किया। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मंडलियों में स्वागत किया गया, भव्य पार्टियों में भाग लिया और समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरी। लेकिन प्रतिभा की उस उपस्थिति के पीछे केवल भ्रम, गर्व और एक खतरनाक खेल था जो हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। तथाकथित पोंजी योजना को एक विशाल धोखाधड़ी के रूप में प्रकट किया गया था, और जिस व्यक्ति को एक वित्तीय प्रतिभा के रूप में ऊंचा किया गया था वह तबाह हो गया। उसका नाम हमेशा के लिए अपमान और धोखे के साथ जुड़ा रहा। उसने सब कुछ खो दिया, पैसा, प्रतिष्ठा और जनता का विश्वास। वह दुख में मर गया। उसे उसकी संक्षिप्त सफलता के लिए नहीं, बल्कि उस शानदार पतन के लिए याद किया जाता है जिसका कारण उसने स्वयं दिया था। इस कहानी के बारे में मुझे सबसे ज्यादा जो बात चौंकाती है वह केवल वित्तीय विफलता नहीं है, बल्कि उससे पहले की नैतिक और मानसिक दिवालियापन है।
पोंजी का मानना था कि वह काम ईमानदारी और भाग्य के ठोस निर्माण के प्राकृतिक नियमों को धोखा दे सकता है। उन्होंने शॉर्टकट की तलाश की जहां धैर्य, रणनीति और उद्देश्य होना चाहिए था। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें आज भी कई लोग फंस जाते हैं। यह विचार कि एक भव्य जीवन का एक आसान और त्वरित मार्ग है, लेकिन इतिहास बार बार साबित करता है कि बिना ठोस नींव के, बिना ईमानदारी के और तात्कालिक लाभ से, बड़े उद्देश्य के बिना बनाया गया कुछ भी जल्दी या बाद में ढह जाएगा। मुझे एंड्रयू कार्नेगी को यह कहते हुए याद है कि पैसा जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है जिसके पास इसे प्रबंधित करने के लिए मानसिक संरचना का अभाव होता है, तो यह जल्दी ही अभिशाप में बदल जाता है। और वह सही था। मैंने उत्तराधिकारियों को कुछ वर्षों में अपार भाग्य को बर्बाद करते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि का मूल्य कभी नहीं सीखा। मैंने लॉटरी विजेताओं को प्रारंभिक चमक के बाद पहले से भी गरीब और दुखी होते हुए देखा है, ठीक इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो प्राप्त किया था उसे बनाए रखने और गुणा करने के लिए आवश्यक मानसिकता विकसित नहीं की थी। यह केंद्रीय बिंदु है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। पैसा हमें पहले से ही जो है उसे बढ़ाता है। एक अनुशासित, केंद्रित व्यक्ति के हाथों में स्पष्ट मूल्यों के साथ यह बनाने, मदद करने और जीवन को बदलने के लिए एक उपकरण बन जाता है। लालच, गर्व या आवेग से प्रेरित किसी व्यक्ति के हाथों में यह एक ऐसा जहर में बदल जाता है जो अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अमीर होना केवल संपत्ति जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान को विकसित करने के बारे में है कि वे संपत्तियां स्वामी को नष्ट न करें। पूंजी का नाश किसी आर्थिक संकट या शक्तिशाली दुश्मनों के कारण नहीं हुआ था। यह उस क्षण शुरू हुआ जब उसने विश्वास किया कि वह उन सिद्धांतों से बड़ा है जो किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं। ईमानदार काम, रणनीतिक धैर्य और तात्कालिक लाभ से परे दृष्टि। और यह हम सभी के लिए एक मूक चेतावनी है। जो कोई भी शॉर्टकट पर अपना जीवन बनाता है वह जल्दी या बाद में पता लगा लेगा कि जमीन दृढ़ नहीं थी। इन वर्षों में मैं असाधारण प्रतिभाओं, औसत से ऊपर की बुद्धिमत्ता और ऐसे अवसरों से मिले पुरुषों और महिलाओं से मिला है जो कई लोग कुछ भी पाने के लिए देंगे, लेकिन जो एक कारण से शानदार ढंग से असफल रहे। वे खुद पर काबू नहीं पा सके। उनके पास शांत अनुशासन, आंतरिक शक्ति का अभाव था जो एक व्यक्ति को सही रास्ते पर रखता है, तब भी जब प्रलोभन और शॉर्टकट अधिक आकर्षक लगते हैं। मैंने प्रतिभाशाली अधिकारियों को ईर्ष्यापूर्ण पदों को खोते हुए देखा है, क्योंकि वे अपने स्वयं के स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। महत्वपूर्ण क्षणों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया कर रहे थे। मैंने होनहार व्यवसायियों को पूरे व्यवसायों को नष्ट करते हुए देखा है, क्योंकि वे लालच और त्वरित लाभ के लिए हड़बड़ी को कैसे रोकना नहीं जानते थे। और मैंने परिवारों को टूटते हुए देखा है, क्योंकि कोई अपने स्वयं की इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। क्षणभंगुर सुखों के बदले में सब कुछ खो रहा था। एक बार एक न्यूयॉर्क के बैंकर ने मुझ पर विश्वास किया कि उनकी सबसे बड़ी गलती खराब निवेश करना नहीं थी, बल्कि गर्व को उन्हें इस हद तक अंधा करना था कि वे समझदार सलाह और स्पष्ट संकेतों को अनदेखा कर रहे थे कि वे गलत दिशा में जा रहे थे। उन्होंने एक कड़वाहट के साथ स्वीकार किया जो चुभती थी कि उनका पतन उस दिन शुरू हुआ जब उनका मानना था कि उन्हें अब किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य पैटर्न है। असफलता शायद ही कभी तकनीकी ज्ञान या संसाधनों की कमी से होती है, लेकिन लगभग हमेशा आत्मनियंत्रण के नुकसान से होती है।
इतिहास अनगिनत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सम्राट जिनके साम्राज्य विस्तृत थे परंतु अपने ही दोषों से परास्त हुए। महान सेनापति जिन्होंने शानदार युद्ध जीते किंतु घमंड और अहंकार के आगे घुटने टेक दिए, अपना भाग्य खुद ही तय कर लिया। नेता जिन्होंने जनसमूह को प्रेरणा दी फिर भी असीमित अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। इससे एक स्पष्ट शिक्षा मिलती है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले मनुष्य को खुद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और यह आत्मनियंत्रण अपने आप नहीं आता। इसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों से तराशा जाता है। कार्य करने से पहले सोचने की आदत, आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का अनुशासन, गलतियों को स्वीकार करने और बढ़ने से पहले उन्हें सुधारने का साहस। यह तब बनता है जब कोई आवेगी प्रतिक्रियाओं के बजाय मौन को, आधारहीन कार्य करने के बजाय योजना को और आसान आत्मसमर्पण के बजाय दृढ़ता को चुनता है। जो व्यक्ति खुद पर शासन नहीं करता वह अपनी कमजोरियों का गुलाम बन जाता है। वह घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, उन्हें आकार नहीं देता। वह क्रोध, संदेह, अनिर्णय और शिथिलता का आसान शिकार बन जाता है। इसलिए मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सच्ची ताकत मांसपेशियों, धन या सामाजिक संबंधों में नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर खुद से नहीं कहने की क्षमता में है। किसी बड़े और अधिक स्थायी चीज के निर्माण के लिए तात्कालिक संतुष्टि को स्थगित करने में है। जब कोई व्यक्ति इस महारत को प्राप्त करता है तो कुछ असाधारण होता है। बाहरी परिस्थितियां उस पर नियंत्रण करना बंद कर देती है। वह धन खो सकता है, आलोचना का सामना कर सकता है, दरवाजे बंद देख सकता है, लेकिन कुछ भी उसे निश्चित रूप से नहीं हिलाता क्योंकि उसकी ताकत भीतर निवास करती है। और जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं पर शासन करना सीख गया है वह अनिवार्य रूप से अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि आप इससे एक बात सीखें तो वह यह है, सच्चा धन मन के भीतर से शुरू होता है। यह केवल धन, पदों या संपत्तियों के बारे में नहीं है बल्कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी विश्वास करने, निर्णय लेने और कार्य करने की आंतरिक शक्ति के बारे में है। जब दुनिया आपके विरुद्ध साजिश करती हुई प्रतीत होती है तब भी आत्मनियंत्रण बनाए रखने के बारे में है। आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कार्य मौन और अनिवार्य रूप से उस भाग्य का निर्माण करता है जो आपका इंतजार कर रहा है। और अब जैसे ही आप इस विचार पर विचार करते हैं, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर ध्यान दें। अपने ज्ञान के विकास में एक और कदम आगे बढ़ने का अवसर, अपने से 1% बेहतर बनने का और भी शक्तिशाली शिक्षाओं को लागू करने का जो आपके जीवन को ठोस रूप से बदल सकती है। इन सच्चाइयों पर विचार करने के लिए आपका समय देने के लिए मैं आभारी हूं। अगले वीडियो में मुझसे जुड़े। मैं वादा करता हूं कि यह आपके मन, आपके उद्देश्य और अपने इच्छित जीवन को बनाने की आपकी क्षमता को मजबूत करने का एक और अवसर होगा। मैं वहां आपसे मिलूंगा।